जीवित परमेश्वर के अनुशासन के वचन, इतिहास की पहली किताब, अध्याय 26। फिर द्वारपालों के दल ये थे। कोरहियों में से तो मशेलेमिया जो कोरे का पुत्र और आसाप के संतानों में से था, और मशेलेमिया के पुत्र हुए अर्थात उसका जेठा जकरिया, दूसरा यदीएल, तीसरा जबद्याह, चौथा यातनिएल, पांचवा एलाम, छठवा यहोहानान और सातवां एलियहोएने। फिर ओबेदेदोम के भी पुत्र हुए। उसका जेठा शमायाह, दूसरा यहोजाबाद, तीसरा योआह, चौथा साकार, पांचवा नतनेल, छठवा अम्मीएल, सातवां इसाकार और आठवां पुलत्तई, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी। और उसके पुत्र शमाया के भी पुत्र उत्पन्न हुए, जो शूरवीर होने के कारण अपने पिता के घराने पर प्रभुता करते थे। शमाया के पुत्र ये थे अर्थात ओतनी, रपाएल, ओबेद, एल जबाद और उनके भाई एलीहू और समक्याह बलवान पुरुष थे। ये सब ओबेदेदोम की संतानों में से थे। वे और उनके पुत्र और भाई इस सेवकाई के लिए बलवान और शक्तिमान थे। ये ओबेदेदोमी 62 थे। मशेलेमिया के पुत्र और भाई 18 थे जो बलवान थे। फिर मरारी के वंश में से होसा के भी पुत्र थे, अर्थात मुख्य तो शिमरी, जिसको जेठा न होने पर भी उसके पिता ने मुख्य ठहराया, दूसरा हिलिकिया, तीसरा तबल्याह और चौथा जकरियाह था। होसा के सब पुत्र और भाई मिलकर 13 थे। द्वारपालों के दल इन मुख्य पुरुषों के थे। ये अपने भाइयों के बराबर ही यहोवा के भवन में सेवा टहल करते थे। इन्होंने क्या छोटे क्या बड़े अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार एक एक फाटक के लिए चिट्ठी डाली। पूर्व की ओर की चिट्ठी शेलेम्याह के नाम पर निकली, तब उन्होंने उसके पुत्र जकरिया के नाम की चिट्ठी डाली। वह बुद्धिमान मंत्री था और चिट्ठी उत्तर की ओर के लिए निकली। दक्षिण की ओर के लिए ओबेदेदोम के नाम पर चिट्ठी निकली और उसके बेटों के नाम पर खजाने की कोठरी के लिए। फिर शुप्पीम और होसा के नामों की चिट्ठी पश्चिम की ओर के लिए निकली कि वे शल्लेकेत नामक फाटक के पास चढ़ाई की सड़क पर आमने सामने चौकीदारी किया करें। पूर्व की ओर तो 6 लेवीय थे, उत्तर की ओर प्रतिदिन 4, दक्षिण की ओर प्रतिदिन 4 और खजाने की कोठरी के पास 2 ठहरे। पश्चिम की ओर के परबार नामक स्थान पर ऊंची सड़क के पास तो 4 और परबार के पास 2 रहे। ये द्वारपालों के दल थे, जिनमें से कितने तो कोरह के और कुछ मरारी के वंश के थे। फिर लेवियों में से अहिया परमेश्वर के भवन और पवित्र की हुई वस्तुओं दोनों के भंडारों का अधिकारी नियुक्त हुआ। ये लादान की संतान के थे, अर्थात गेर्शोनियों की संतान जो लादान के कुल के थे, अर्थात लादान और गेर्शोनी के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे, अर्थात यहोएली के पुत्र ये थे, अर्थात जेताम और उसका भाई योएल जो यहोवा के भवन के खजाने के अधिकारी थे। अमरामियों, इसहारियों, हेब्रोनियों और उज्जीएलियों में से शबूएल जो मूसा के पुत्र गेर्शोम के वंश का था, वह खजानों का मुख्य अधिकारी था। और उसके भाइयों का वृत्तांत यह है। एलिएजर के कुल में उसका पुत्र रहब्याह का पुत्र यशायाह का पुत्र योराम का पुत्र जिक्री और जिक्री का पुत्र शलोमोत था। यही शलोमोत अपने भाइयों समेत उन सब पवित्र की हुई वस्तुओं के भंडारों का अधिकारी था, जो राजा दाऊद और पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों और सहस्त्रपतियों और शतपतियों और मुख्य सेनापतियों ने पवित्र की थी। जो लूट लड़ाइयों में मिलती थी,
उसमें से उन्होंने यहोवा का भवन दृढ़ करने के लिए कुछ पवित्र किया। वरन जितना शमूएल दर्शी, किश के पुत्र शाऊल, नेर के पुत्र अब्नेर और सरूया के पुत्र योआब ने पवित्र किया था, और जो कुछ जिस किसी ने पवित्र कर रखा था वह सब शलोमोत और उसके भाइयों के अधिकार में था। इस हारियों में से कनन्याह और उसके पुत्र इज़राइल के देश का काम अर्थात सरदार और न्यायी का काम करने के लिए नियुक्त हुए, और हेब्रोनियों में से हशब्याह और उसके भाई जो 1700 बलवान पुरुष थे, वे यहोवा के सब काम और राजा की सेवा के विषय यरदन के पश्चिम और रहने वाले इज़राइलियों के अधिकारी ठहरे। हेब्रोनियों में से यरीया मुख्य था, अर्थात हेब्रोनियों की पीढ़ी पीढ़ी के पितरों के घरानों के अनुसार दाऊद के राज्य के 40वें वर्ष में वे ढूंढे गए, और उनमें से कई शूरवीर गिलाद के याजीर में मिले। उसके भाई जो वीर थे, पितरों के घरानों के 2700 मुख्य पुरुष थे। इनको दाऊद राजा ने परमेश्वर के सब विषयों और राजा के विषय में रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र का अधिकारी ठहराया। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष दे। आमीन।